इस मूवी की शुरुआत होती है एक ऑफिसर से, जहाँ पर वह एक मंकी टॉय लेकर के शॉपकीपर के पास जाता है और उसके कपड़े खून से रंगे हुए होते हैं। वह बेल बजा करके शॉपकीपर को बुलाता है, कहता है कि ये खिलौना तुम वापस ले लो। यह मंकी जब जब ड्रम बजाता है तब तब कोई न कोई जरूर मरता है। शॉपकीपर इसे लौटाने से मना कर देता है, लेकिन तभी मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है। ऑफिसर को तो पहले से ही पता था यहाँ पर कुछ होने वाला है, इसीलिए वह सावधान हो जाता है। फिर हम चूहे को देखते हैं जो कि एक पतली सी रस्सी को जैसे ही काटता है वैसे ही एक तीर निकलता है और डायरेक्ट जाकर के शॉपकीपर की पेट में घुस जाता है। और मंकी जैसे ही फिर से ड्रम बजाता है वैसे वह तीर फिर से वापस चला जाता है, लेकिन इस बार उसकी बड़ी आंत भी बाहर आ जाती है। यह सब देख करके कैप्टन काफी डर जाता है और उस मंकी को खत्म करने का पूरी तरीके से निर्णय लेता है। जिसके बाद वो मंकी को आग से पिघाल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मंकी पिघल रहा था वैसे वैसे उसकी मुस्कान और भी डरावनी होती जा रही थी। कैप्टन जाते जाते ये कह जाता है कि वह अपने बच्चों के लिए एक बड़ी मुसीबत छोड़ रहा है। जिसके बाद यह सीन कट करके हमें कुछ आगे का सीन दिखाया जाता है 1999 का। हम कैप्टन के दोनों लड़कों को देखते हैं, एक का नाम हेल था, दूसरे का नाम बिल, और वे दोनों जुड़वा भाई थे। इनका जन्म 3 मिनट की डिफरेंस में हुआ था, इसलिए बिल हेल का बड़ा भाई था। उन दोनों का ज्यादातर वक्त साथ ही बीता करता था और वे दोनों अपनी मॉम के साथ रहा करते थे। वे दोनों हमेशा से जानना चाहते थे उनके फादर की मौत कैसे हुई और उन्होंने कैसे उनकी माँ को छोड़ दिया। इनकी माँ ने इन दोनों को बता रखा था कि तुम्हारे डैड सिगरेट लेने के बहाने चले गए और वापस आए ही नहीं। वे दोनों अपने डैड के बारे में जानने के लिए उनकी पुरानी चीजों को देखने लगते हैं, जिनमें उनको एक बड़ा बॉक्स दिखता है जिस पर लिखा था ऑर्गन ग्राइंडर मंकी लाइक लाइफ। जैसे ही हेल उस बॉक्स को खोलता है उसमें वही मंकी होता है और बॉक्स के पीछे लिखा था कि चाबी भरो, और बिल चाबी भर देता है। जिसके बाद वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है और बंद पड़ जाता है। बिल उसे वहीं फेंक करके चला जाता है। हेल भी उसी के पीछे जाता है। वे दोनों खाना खाने के लिए किचन होटल जाने वाले थे। बिल आगे की सीट पर बैठ जाता है और हेल जैसे ही बैठने जाता है कि वह देखता है कि वह मंकी उनकी गाड़ी में अपने आप आ चुका है। हेल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, गाड़ी में बैठ के एडी के साथ चला जाता है। जब वे तीनों रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे होते हैं और वेटर खाना सर्व कर रहा होता है गर्मा गर्म, तभी हेल को एक ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंकी तो गाड़ी में था। ड्रम की आवाज आ रही होती है, तभी वेटर के हाथ से नाइफ छटक के उस लेडी को लग जाती है और उसकी गर्दन कागज के समान कट जाती है। गर्दन कट के उन दोनों के सामने उसी तौर पे जाकर गिरती है और इसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब लोग समझ रहे थे कि यह एक एक्सीडेंट है, लेकिन हेल को सब कुछ पता था कि यह जरूर हुआ मंकी कर रहा है। उस लड़की की फ्यूनरल में हेल, बेल और उसकी मॉम भी जाती हैं। जिसके बाद उसकी मॉम समझाती हैं कि बेटा जीवन ऐसे ही होता है, कभी भी कोई भी मर सकता है, चाहे हेल हो या फिर बेल, सबका अंत निश्चित है। जिसके बाद वे तीनों बेफिक्र होकर के घर पर म्यूजिक बजाकर डांस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हेल स्कूल गया होता है, जहाँ पर सभी मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे दोषी मानते हैं कि उसके फादर हेल की वजह से उसे छोड़ के चले गए। लेकिन हेल जब घर में आता है तो वह देखता है कि वही मंकी उसके रूम में पड़ा हुआ है। वह अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपने यह मंकी यहाँ पर रखा। उसकी माँ नहीं कहती है। जिसके बाद रात को वह सोते हुए उठ के उस मंकी से पूछता है कि क्या तुम ही ये सब कर रहे हो, और बिल को इसके बारे में सब कुछ बताता है, कैसे मंकी कार में आया, कैसे ये सब हो रहा है। बिल उसका मजाक उड़ाता है और कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगले दिन जब हेल स्कूल जाता है तो उसके बैग में वही मंकी होता है। उस मंकी को उसके दोस्त देख लेते हैं। जिसके बाद जब वह बैठा हुआ होता है तो कई लोग उससे केले से मारने लगते हैं और ये सब बिल के ही कहने पर हो रहा था। वह जैसे ही घर पर आता है वैसे ही मंकी से कहता है मैं चाहता हूँ कि विल मर जाए, और चाबी भर देता है। जिसके बाद फिर से मंकी अपना ड्रम बजाने लगता है। हेल की मॉम उसके लिए केक बना रही होती है, तभी उनके कान, नाक से और आंखों से खून निकलने लगता है। तभी बिल भी वहीं पर आ जाता है, देखकर चिल्लाने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई। बिल और हेल अब पूरी तरह से टूट चुके थे। वह इतने सदमे में जा चुके थे कि उन्होंने खाना पीना भी खाना बंद कर दिया था। फिर उसके अंकल उन दोनों को आकर समझाते हैं जो हो चुका जाने दो, अब तुम मूव ऑन करो। जिसके बाद वे दोनों उन्हीं के साथ रहने लगे। हेल बिल से सब कुछ बताता है, कैसे यह मंकी सबको मार रहा है। बिल को हेल पर विश्वास नहीं था। बिल हेल से कहता है कि फिर से एक बार ट्राई करते हैं, और उन्होंने अपनी जान को सोचे बिना फिर से मंकी की चाबी ऐंठ दी। और इसका इस बार शिकार हुए उसके अंकल, जो कि स्टैम्पेड में सो रहे होते हैं। तभी 66 घोड़े उनको कुचल देते हैं और उनकी मौत बद से बदतर हो जाती है। हेल और बिल को पता चल गया था अब ये सब मौत इसी मंकी की वजह से हो रही है, इसलिए वे दोनों उसे बांध करके एक कुएं में फेंक देते हैं। ऐसा करने से उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाते हैं। फिर हम इसके आगे 25 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेल एक शॉपकीपर का काम कर रहा होता है
अब तक ये दोनों भाई आपस में बात भी नहीं करते थे। हेल अपने मैनेजर से छुट्टी लेने के लिए जाता है ताकि वह अपने वाइफ और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। हेल अपने बेटे के साथ एक ट्रिप पर निकलता है जहाँ पर वह एक मोटर में रुकते हैं और वहाँ पर हेल का बेटा हेल से पूछता है कि क्या आपका कोई भाई भी है, लेकिन हेल उससे झूठ बोल देता है कि नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। फिर हम हेल की आंटी को देखते हैं जहाँ पर अंकल की मौत के बाद वे दोनों वहीं पर पले बड़े। आंटी सो रही होती हैं, तभी उनको लगता है कि बाहर से कुछ आवाज आ रही है, जिसको देखने के लिए वो अंडरग्राउंड में जाती हैं। वहीं से आवाज आ रही थी। तभी उनके पैर से सीढ़ी टूट जाती है और उनका चेहरा ऐसी जगह गिरता है जहाँ पर कुछ पिन रखे हुए थे। पिन उनके चेहरे पर फंस जाते हैं। पिन को निकालने के बाद वो चेहरे पर अल्कोहल लगा लेती हैं ताकि घाव भर सके। तभी उनको स्मेल आती है कि गैस खुली हुई है। जैसे ही वह गैस को देखती हैं, वैसे ही बर्नर में आग लगने के कारण उनका सिर जलने लगता है। वह घर से बाहर निकलती हैं जहाँ पर उनका पैर फंस जाता है और लहराते हुए एक बोर्ड में जाकर के उनका सिर घुस जाता है। और इधर हेल भी अपने सपने में उसी मंकी को देख रहा था जो कि ड्रम बजा रहा था। डर के मारे वह उठ गया। तभी उसके फोन पे फोन आता है जो कि बिल का होता है। हेल फोन देखते ही समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बिल कई सालों बाद फोन कर रहा था। कॉल उठाने पर बिल बताता है कि वह मंकी फिर से वापस आ गया है और इस बार उसका शिकार हुई है अपनी आंटी। हेल ऐसे ही बात करते हुए बाहर आता है कि कौन इस बार उसका सामना करेगा। तभी हेल देखता है कि वहाँ पर लगी हुई एसी हिलने लगती है और एसी स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जिससे कि पूरे पानी में करंट फैल जाता है। एक लड़की तभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए कूदती है। जैसे ही वह पानी में जाती है, वैसे ही वह बॉम्ब की तरफ फट जाती है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हेल यह देख करके डर जाता है कि इस बार मंकी और भी खतरनाक हो चुका है। हेल अपने बेटे को वापस छोड़ना चाहता था, लेकिन उसका बेटा पीट उसी आंटी के यहाँ जाने की जिद कर रहा था जहाँ पर हेल और बिल रहा करते थे, जिसके बाद हेल ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पर ले जाता है। हेल और पीट आंटी के घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनके घर के सामान की नीलामी हो रही थी और वहीं पर वह मंकी भी था, जिसे कि एक लड़के ने खरीद लिया। तभी वह वापस जा रहे होते हैं। तभी एक एजेंट जिसका नाम बाबरा होता है, वह हेल के पास आती है और उसे बताती है कि कैसे इस टाउन में दिन ब दिन लोग अजीब तरह से दर्दनाक मौत से जूझ रहे हैं। वे दोनों बातें करते हुए घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही बाबरा एक गेट को खोलती है, वैसे ही एक जाल के चलते उसकी मौत हो जाती है और वहाँ पर पूरी तरीके से खून बिखर जाता है। जिसके बाद पुलिस जब इसकी जांच करने के लिए आती है, हेल अपना स्टेटमेंट देता है। पुलिस कहती है जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तभी हेल के पास एक कॉल आता है जिसपे बिल बोल रहा होता है। वह कहता है कि तुम मोटल जाओ और वहाँ पर मेरे सिग्नल का इंतजार करना। हेल सब कुछ समझ जाता है। बिल इसी टाउन में है और यही सब कुछ कर रहा है। फिर हम बिल को देखते हैं जो कि उस मंकी को वापस लाने के लिए उसी कुएं में कूदता है। वहाँ जाने पर वहाँ पर मंकी तो था नहीं, लेकिन उसकी चाबी थी। बिल उसकी चाबी लेकर के वापस आ जाता है और मंकी को हर जगह ढूंढता है और उसे मंकी हर जगह दिखता है। जिसके बाद उसी लड़के से वह मंकी को खरीद लेता है। मंकी के सामने वह अपनी दहशत के बारे में बताता है, कैसे वह हेल को डराना चाहता है ताकि वह इतना डर जाए कि उनके अंदर दहशत समा जाती है। बिल इस बात का बदला ले रहा था कि हेल के चलते ही उसकी माँ की मौत हुई। फिर उसके बाद बिल को वही लड़का फोन लगाता है जिससे कि बिल ने उस मंकी को खरीदा था। वह कहता है कि उसे मंकी वापस चाहिए। बिल उसे मंकी नहीं देता और उसे वापस भेज देता है। वह लड़का फिर से अपने घर जाता है, वहाँ से बंदूक ले आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेल फिर से एक बार बिल को कॉल करता है। मंकी के बारे में बताता है कि वह तुम्हारे ही पास है, जिस पर बिल कहता है शायद हाँ। हेल कहता है चाबी घुमाना बंद करो, इनोसेंट लोग मर रहे हैं। लेकिन बिल कहता है तुम अपने बेटे को लाओ, हाथों से चाबी घुमाऊंगा ताकि वह जिंदा रह सके, क्योंकि जो उसकी लगातार चाबी घुमाता है उसको मंकी कुछ भी नहीं करता। बिल फोन को कट कर देता है और हेल पेटी को खोजने लगता है। हेल पेटी को सब कुछ बताता है। तभी वही लड़का पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के गन दिखा करके उन दोनों को धमका करके गाड़ी में बैठा करके बिल के पास ले जाता है और दरवाजे के नीचे से पेटी को अंदर भेज देता है। बिल उस जगह पर चारों तरफ जाल फैलाए हुए था। पैटी उनको किसी तरह पार करते हुए अंदर जाता है और बिल के पास पहुंचता है। तभी बिल कहता रहता है मंकी से वह पूरी दहशत फैलाना चाहता है हेल के अंदर। पैटी अपने अंकल को देखता है। बिल पैटी को बहला फुसला करके उस खिलौने में चाबी भरने के लिए कहता है और पैटी उसकी बातों में आकर के चाबी घुमा देता है। फिर से एक बार मंकी ड्रम बजाने लगता है। तभी कार में बैठे हुए उस लड़के के हाथ से बंदूक चल जाए और कार का शीशा फूट करके जाकर के एक मधुमक्खी के छत्ते में लगता है। मधुमक्खियां वहां से निकल करके उस लड़के के मुंह में चली जाती हैं और उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हो जाती है। बिल को लग रहा था कि हेल की मौत होगी, लेकिन हेल की मौत नहीं होती, इसीलिए वो फिर से चाबी घुमाने के लिए कहता है। हेल यह देख करके कार से बाहर निकलता है और उधर पैटी दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद मंकी लगातार ड्रम तेजी के साथ बजाने लगता है। हेल बिल के पास आता है, वह जख्मी हुआ था।
हेल उसे समझाता है कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन मंकी जैसे ड्रम बजाता है वैसे बिल अपने ही फैलाए जाल में फंस करके मर जाता है। हेल और पैटी वहाँ से बाहर निकलते हैं। सुबह का सीन होता है। घोड़े पर एक महात्मा वहाँ से जा रही होती है। पूरे टाउन में तबाही मची थी और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।